राधे राधे आप सभी को नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम देखेंगे बालकृष्ण भट्ट को। कल हमने देखा था भारतेंदु जी को। प्रतिदिन हम दो लेखक देखेंगे, तो एक वीडियो आपको मिल चुकी होगी आदिकाल पे और एक हम आधुनिक काल से लेखक देखेंगे। तो कल हमने भारतेंदु को देखा था, आज हम भट्ट जी को देखेंगे। इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और प्रश्न भी आपका लेखक से बनेगा तो यहीं से बनेगा, प्रामाणिक किताबों से ही बनेगा और कहीं से नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसे कम समय में आप पढ़ेंगे भी मन से और आपका तैयार भी होगा। तो क्लास एक बार आप सभी के यहाँ शेयर कर दें, लाइक करें, पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब करें। और चलिए हम आज देखते हैं बालकृष्ण भट्ट को। बताते हैं बच्चन जी कि इनका जन्म 1845 में, निधन 1915 में हुआ था। हालांकि इनका जन्म 1844 में मिलता है प्रयाग में, पर ये 45 बताए हैं। भारतेंदु के समसामयिक निबंध लेखकों में सच्चे अर्थ में केवल दो ही निबंधकार थे। एक तो प्रताप नारायण मिश्र थे और दूसरे बालकृष्ण भट्ट थे। तो कहते हैं ये कि भारतेंदु के समसामयिक निबंध लेखकों में सच्चे अर्थ में केवल दो ही निबंधकार थे, एक प्रताप नारायण मिश्र और एक बालकृष्ण भट्ट। दोनों के व्यक्तित्व में सादृश्य की अपेक्षा विसादृश्य अधिक है। मिश्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी का जो व्यक्तित्व था वो ग्राम्य था, ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ था। लेकिन जो बालकृष्ण भट्ट थे, इनका जो व्यक्तित्व था वो नागर था, मतलब शहरी जीवन से जुड़ा हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र में सरलता थी तो भट्ट जी में मनमौजीपन था। दूसरे में परिष्कृत और परिपक्वता नहीं। आपको ध्यान देना है कि प्रताप नारायण में सरलता और मनमौजीपन था तो भट्ट जी में परिष्कृत और परिपक्वता थी। मिश्र जी थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, पर बालकृष्ण भट्ट जी ये तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और भट्ट जी को अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। अनेक प्रकार के आर्थिक सामाजिक संकटों के कारण उनकी वाणी में तल्खी आ गई थी। मिश्र जी ने धार्मिक कट्टरता के कारण रूढ़िवादिता भी मिलती है, पर भट्ट जी रूढ़ियों के जानी दुश्मन थे। भट्ट जी का पहला निबंध कलिराज की सभा 1972 में कवि वचन 1872 में कवि वचन सुधा में छपा। तो बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध कलिराज की सभा है। किस पत्रिका में छपा? कवि वचन सुधा में। कब छपा? 1872 में। 1877 में भट्ट जी ने खुद हिंदी प्रदीप का संपादन आरंभ किया। हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पे छपा रहता था। ये ध्यान देना है, पूछेगा कि शुभ सरस देश स्नेह पुरित प्रकट है आनंद भरे। ये पंक्ति किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पे छपी रहती थी? तो हिंदी प्रदीप के। इससे पत्र की नीति और भट्ट जी के व्यक्तित्व दोनों का पता लगता है। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए वे 33 वर्षों तक उसे निरंतर निकालते रहे। तो ध्यान देना है कि हिंदी प्रदीप का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने कितने वर्षों तक किया है? तो 33 वर्षों तक किया है, इसका ध्यान देंगे। आगे देखिए, भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र राजनीतिक मान्यताओं में उदारवादी या लिबरल कहे जा सकते हैं। वे देशभक्ति और राजभक्ति दोनों को एक साथ लेके चलना चाहते थे, किंतु भट्ट जी को यह खिचड़ी नहीं पसंद थी। हिंदी लेखकों में वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस नीति का विरोध किया। वे देशभक्ति और राजभक्ति
दोनों को एक दूसरे का विरोधी मानते थे। बाकी भारतेंदु युग में भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र सब देशभक्ति राजभक्ति एक साथ लेके चलते थे, लेकिन भट्ट जी इसके विरोधी थे। वो कहते थे नहीं, देशभक्ति और राजभक्ति एक साथ हो ही नहीं सकती है। और उन्होंने लिखा है, उनका ये कथन परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि कहते हैं भट्ट जी, हमारा कथन है कि राजभक्ति और प्रजा का हित दोनों का साथ एक साथ कैसे निभ सकता है। जैसे हंसना और गाल फुलाना, बहुरी चबाना और सहनाई बजाना एक संग नहीं हो सकता, वैसे ही यह भी असंभव और दुर्घट है। कहते हैं भट्ट जी कि जैसे आप हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ आप नहीं कर पाएंगे, वैसे ही राजभक्ति और प्रजा का हित ये दोनों एक साथ नहीं निभ सकता है, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। राजनीति में भट्ट जी लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे और अंग्रेजों को इतनी खरी खोटी न तो भारतेंदु सुना सके थे और न प्रताप नारायण मिश्र, जितना भट्ट जी ने सुनाया। कहते हैं भट्ट जी कि सांप बन के काटना और ओझा बन के झाड़ना, यह हिकमत भार लोगों को ही मालूम है कि पहले तो सांप बन के डस दीजिए, उसके बाद ओझा बन के आ जाइए अपने ठीक करने। तो ये तो चीज हिकमत भार लोगों को ही मालूम है। कहते हैं भट्ट जी कि अंग्रेज बाहर से तो भले लोग हैं, है कुटिलता की खान ये लोग। अंग्रेजी शासन की कटु आलोचना करने के साथ ही भट्ट जी ने विदेशी शासन की विकृतियों को अपेक्षाकृत गहराई में बैठकर देखा है। वे अपने युग के साहित्यकारों में सर्वाधिक व्यापक और गहन दृष्टि रखने वाले व्यक्ति थे। सरकारी पिट्ठुओं के कट्टर शत्रु होने के कारण राजा शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद खां को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। जहां तक साहित्यिक निबंधों का प्रश्न है तो उनमें तो विविधता अधिक है। एक ओर तो भट्ट जी मिश्र जी के टक्कर का व्यंग विनोद प्रधान निबंध लिख सकते हैं और दूसरी ओर वो गंभीर विश्लेषणात्मक निबंध लिखते हैं। चलता है निबंध का एक उदाहरण देखिए। भट्ट जी का एक निबंध है चलता है। उसमें भट्ट जी ने लिखा है, चलता है रांड का चरखा, वो भटियारिन का मुंह, और बस जो चला काहे को रुकता है। करकसा लड़ाकिन में हरियों की जुबान, एक मुंह में 100 गाली, जबान क्या कतरनी हो गई, आधी हो गई, रेल का इंजन हो गई, किसी का मुंह चला तो किसी का हाथ चला, दे तमाचा गालों में चट दोनों झोटी झोटी करते, गटपट लड़ते लड़ते लस्त हो गई, पर जबान न रुकी, वाह रे चलने का जोश। तो ये निबंध है चलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चलता है निबंध किसका है, तो चलता है निबंध है बालकृष्ण भट्ट का।